आज बात करेंगे प्रॉपर्टी आईडी में हो रही गलतियों की, क्योंकि पिछले कई महीनों से प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां ठीक करवाने के लिए हरियाणा की जनता सरकारी चौखट पर अपना माथा रगड़ रही है, सरकारी बाबुओं से लगातार फरियाद कर रही है। लेकिन समस्या का समाधान होने की बजाय महीनों तक लोगों को करना पड़ता है तो महज इंतजार। और अक्सर जवाब क्या मिलता है? जाइए फिर से ऑब्जेक्शन लगाइए। इसके बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके जले पर कोई नमक छिड़क रहा हो। सुनो सरकार में देखिए पहले यह खास रिपोर्ट। प्रॉपर्टी मालिकों का आक्रोश, कट रहे चक्कर, लोगों में रोष। प्रॉपर्टी आईडी की समस्या बेहिसाब, समाधान कब? है कोई जवाब? पब्लिक परेशानी और प्रॉपर्टी आईडी। सुनो सरकार, अगर किसी को गलती पर सजा मिले तो समझ आता है, लेकिन अगर किसी की गलती ही ना हो और सजा भी मिले तो तकलीफ ज्यादा होती है, और वो तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो गलती ठीक होने का नाम ही ना ले रही हो और लोगों के चक्कर पर चक्कर कट रहे हो। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी में सिस्टम की ऐसी ही मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और साहब, ये गलती भी एक बार नहीं, बार बार न जाने कितने ही लोगों के साथ की गई, और गलती भी ऐसी कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। पानीपत में भी अब यही प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए विकराल समस्या बनती जा रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी का एक कानून बनाने के बाद पिछले कई वर्षों से हरियाणा की जनता प्रॉपर्टी आईडी को बनाने के लिए धर धर की धोखड़े खा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी एक समस्या बनकर लोगों के लिए सामने आ रही है। इस समय पानीपत के निगम के कार्यालय में है, जहां लोग प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए पिछले कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं, और सरकार के द्वारा एक हेल्प डेस्क भी यहां बनाया गया है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्या है उसका समाधान करने के लिए और पूछने के लिए। सुनो सरकार, महीनों तक निगम के धक्के खाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी में गलती ठीक नहीं हो पा रही है। लोग इस कदर परेशान है कि निगम के कर्मचारियों तक से उनकी कहासुनी हो जाती है। हम कुछ कह रहे हैं तो सिनेटी से फाइल हो रही है, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फाइल आपके इन लोगों की झुंझलाहट महसूस करो सरकार, इनका आक्रोश देखो सरकार, इनकी दर्द भरी दास्तां सुनो सरकार। प्रॉब्लम यही है, मैं रजिस्ट्री में पूरे पैसे दे के आया हूँ, जुर्माना लगा 63 रुपये दे के आया हूँ। अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने जाकर रिपोर्ट किया, वो कहता सोमवार को आना। हाँ, मुझे 5-6 दिन हो गए। मैडम ने कहा पैसे जमा करा के आओ, फिर होगा। मैंने कहा इसके अंदर मोबाइल नंबर ठीक कर दो, मेरे जो इसका एरिया ठीक कर दो, और दोनों हमारे भाई के नाम है, उससे उस दोनों भाइयों के नाम से कर दो। अब मैं यहाँ आया हूँ तो ये कह रहे जी अलग अलग 6 फाइलें बनाओ। मैं 6 फाइल कह रहे 3-3 महीने लग जाएंगे बाबूजी एक फाइल को, हम कहाँ जाएंगे? सुनो सरकार, प्रॉपर्टी आईडी में गलती पर ऑब्जेक्शन लगने के बावजूद भी लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है फाइल रिजेक्शन। लोगों का कहना है कि उन्हें अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं और तारीख पर तारीख, इसके बावजूद भी उनके काम नहीं बन पा रहे हैं। हेल्प डेस्क भी बनाया गया है तो महज आश्वासन के लिए। 1.5-2 साल हो गए अपनी प्रॉपर्टी के। पहले तो नाम चेंज करवाना था, पहले तो नाम का करेक्शन बड़ी मुश्किल से ठीक किया, और डेवलपमेंट चार्ज एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, और वो डेवलपमेंट चार्ज ठीक नहीं हो रहे, और बार बार ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, और ऑब्जेक्शन का कोई कारण भी नहीं बता रहे। इस बार 4 बार रिजेक्ट करवा दी फाइल, फिर रिजेक्ट कर दी, कोई रास्ता नहीं दे रहे, ना कोई बताते कोई भाई इस बात पर रिजेक्ट हो रही है। ऑनलाइन कराई, फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दी, अब दोबारा आया। रिजेक्ट में कुछ भी भैया तो नहीं बताते, कारण नहीं बताते। 2 महीने हो गए ऑब्जेक्शन लगाते हुए, अभी तक कोई उसमें लेवल 2 तक पेंडिंग था, फिर वो रिजेक्ट कर दिया। उसका कोई रीजन नहीं कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ। वही निगम कर्मचारी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। इसको बोला कि हमने ऑब्जेक्शन लगा हुआ, हम देख लेंगे इसको। ये गाड़ी देके बोल रहा है कि अभी देखो, अभी करो मेरा फाइल जो कुछ करना। सुनो सरकार, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है बेहिसाब, समाधान कब होगा? है कोई जवाब? प्रॉपर्टी आईडी में सिस्टम की गलती की मार झेल रहा आज हरियाणा का हर प्रॉपर्टी मालिक यही गुहार लगा रहा है और यही सवाल कर रहा है। इनकी पुकार सुनो सरकार। बार बार जी मीडिया द्वारा प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को
उठाया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान निकल नहीं रहा है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन और अधिकारी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और लोगों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राकेश बियाना, जी मीडिया, पानीपत। और पानीपत से मेरे सहयोगी राकेश भैयाना जुड़ चुके हैं। राकेश, वहां की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से पानीपत में स्थिति विकराल होती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। राकेश, क्या सामने आ रहा है? लोग कितने परेशान हो रहे हैं? बुजुर्ग लोगों को कहा जा रहा है कि जाइए ऑब्जेक्शन लगाइए। महीनों महीनों बीत गए हैं। सरकार तो कहती थी कि अब 1 महीने में काम हो जाएगा। वो 1 महीना कब आएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी पिछले लगभग 2 साल से लोगों के लिए समस्या बनी हुई है और जो लोग हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, जब कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए जा रहे हैं और ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, फाइल रिजेक्शन का कारण भी नहीं बताया जा रहा कि फाइल क्यों रिजेक्ट की गई है। बस ये कहा गया जाता है कि आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी गई है, सीएससी सेंटर में जाइए, दोबारा से इसे लगाइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कराइए। अब तो लेवल 3 तक कंपलसरी हो गया है। तो जब व्यक्ति को पता ही नहीं है राकेश की गलती क्या की है उसने, फिर से ऑब्जेक्शन लगाएगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही आ रही है। कल की बात है, जब कुछ लोग पहुंचे हैं अपनी समस्या को लेकर, जब कर्मचारियों से बातचीत हुई तो काफी कहासुनी भी होगी। आपने देखा 85 साल के बुजुर्ग हैं जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा भी आश्वासन नहीं दिया जाता और ढंग से व्यवहार भी नहीं किया जा रहा। कहा जान नेता ने, एक बार विधायक ने आश्वासन दिया था कि कम से कम 2 महीने पहले कि हम 7 दिन में इस प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का निवारण कर देंगे, लेकिन निवारण कहीं होता नजर नहीं आ रहा है और ना ही इसका समाधान निकल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, क्या कारण है कि इनकी काम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ जी, कब से आप चक्कर काट रहे, काम क्यों नहीं हो पा रही है? लगभग जी हो गया जी। मैंने एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए फाइल लगाई थी और जिसमें मुझे 6 मास हो गया लगभग, और दलाल पूरे सक्रिय है निगम में। बिना दलालों के कोई काम नहीं होता। आप सीढ़ियां उतरो, नीचे आपको दलाल पकड़ लेंगे अपने आप ही, इतने पैसे दो आपका काम हो जाएगा। कुल मिला के ये निगम को दलाल चला रहे, अफसर नहीं चला रहे हैं। सब आप कब से चक्कर काट रहे हो? क्या आपका प्रॉपर्टी आईडी का काम है जी। तो हमारा रामनगर में मकान है, तो हमारा 55 गज का प्लाट मेरे हिस्से में आता है, 55 मेरे बाइक में आता है। वो कहता है जी पूरी प्रॉपर्टी जो आईडी है पूरी 110 गज की बनेगी, 55 गज की नहीं बनेगी। देखिए, हमारे साथ पिछले काफी समय से एक पीड़ित है जो हर बार पहुंचते हैं, लेकिन लगभग पिछले 2 महीने से वो 3-4 बार हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। क्या कारण है काम नहीं हो रहा? कितने महीने से चक्कर काट रहे हैं? मैं काफी टाइम से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन जो अभी सर्वे हुआ था ना यासी कंपनी द्वारा, जो प्रॉपर्टी थी मेरी वो अनऑथराइज कर दी गई है। उसकी वजह से कभी ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है, ना कुछ काम हो पा रहा है। अभी कैंप लगा था, पिछले महीने कैंप लगाया, उसको भी कम से कम 1 महीना हो गया। 10-15 दिन का टाइम दिया था कैंप में भी कि काम हो जाएगा, उसको भी 1-1.5 महीना लगभग हो गया। उसमें भी कैंप में भी काम नहीं हो पा रहा। अब धक्के पे धक्के सरकार द्वारा खिलाए जा रहे हैं, निगम द्वारा। आप बताइए, आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा? कितने समय से काट रहे हैं? 2 महीने हो गए सर मुझे लगातार। और ये बोलते हैं आज ये कागज पूरा नहीं है, अगले दिन वो पूरा करके लेके आते हैं, फिर अगला बता देते हैं ये पूरा नहीं है। बताओ, देंगे बिना रिश्वत के करेंगे नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये कितने लगातार कई महीनों से चक्कर काटने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं और केवल एक ही है कि पैसे दो तो काम होगा, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूरी की पूरी हरियाणा सरकार तो बड़ा दम ठोकती है कि हम तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम करवाते हैं। इनके नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां तो ठीक हो नहीं पा रही हैं, बिना पर्ची खर्ची के क्या काम होगा इस सरकार में फिर? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो मुझे जो जमीनी स्तर पर काम देखने को मिला, क्योंकि अगर मैं अपने आप को एग्जांपल दूं तो मेरी भी एक प्रॉपर्टी आईडी थी, जो मैंने इस पूरे आईडी को बनवाने के लिए चक्कर काटे, तो वास्तव में मैं मानता हूं कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडी है। काम बगैर पैसे के नहीं होते, क्योंकि खासतौर पर जो छोटे लेवल के अधिकारी है फाइलों को दबा के रखते हैं और केवल जब उनके पास कुछ कहा जाता है कि चढ़ावा चढ़ता है, जिसको ये भी बता भी रहे थे दलाल है, वो आते हैं तो काम मिनटों के हिसाब से होते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक निगम में भ्रष्टाचार को हम कहीं खत्म नहीं है, जीरो टॉलरेंस की कहीं भी स्थिति नजर नहीं आ रही, केवल और केवल पैसे से ही काम किया जा रहा है।